नाज़रीन, भारत एक एटमी ताकत है, पाकिस्तान से 7 गुना बड़ा है, फौज भी कई गुना ज़्यादा है, दिफाई बजट कम अज़ कम 10 गुना ज़्यादा है, धमकियाँ देता रहता है और फिर भी पाकिस्तान से जंग छेड़ने से क्यों डरता है? मोदी सरकार बल्कि बीजेपी की हुकूमत जब भी आई, ऐसे दहशतगर्दी के वाक़यात इंडिया में हुए और उन्हें पाकिस्तान के साथ जोड़कर नफरत बेची गई और जंग छेड़ने की धमकियाँ देकर खुद हीरो बन गए और पाकिस्तान को विलन बनाकर वोट समेटे और इसी तरह बीजेपी की हुकूमत बार बार बन जाती है। मैं हूं नदीम ज़ईम और आज के वीलॉग में आपको बताऊंगा कि 2 एटमी ताकतें यानी पाकिस्तान और भारत में अगर जंग हुई तो कौन जीतेगा? पाकिस्तान के पास ऐसा क्या है जो भारत के पास नहीं? नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, 22 अप्रैल को मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में एक दहशतगर्दी का वाक़या हुआ जिसमें 26 सयाह मारे गए। हिंदू सयाहों को शनाख्त कर करके मारा गया और मुसलमानों को छोड़ते रहे, यानी ये जाहिर करना मकसूद था कि कार्रवाई पाकिस्तान और दूसरा मुसलमानों ने की है। हालांकि दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं होता, उनका मकसद दहशतगर्दी फैलाना होता है, वरना पाकिस्तान में इस्लाम के नाम पर दहशतगर्दी करने वाले मसाजिद तक में धमाके ना करते। जाहिर है मसाजिद तो अल्लाह का घर है। पहलगाम में दहशतगर्द जो चाहते थे वो मकसद पूरा हुआ। भारतीय एजेंसियों और मोदी सरकार ने इतना मीडिया पर चलाया और इंडियन मीडिया ने इतना इसको पीटा कि हर तरफ दहशत फैल गई जिसकी मिसाल नहीं मिलती। इंडिया में जाहिर है कि ऐसे वाक़यात कभी कभार होते हैं, जबकि पाकिस्तान और पाकिस्तानी दहशतगर्दी के ऐसे वाक़यात से बाखूबी वाकिफ़ हैं। गुज़िश्ता कई सालों से देख रहे हैं कि हमारी फ़ौज, एजेंसियाँ और कौम ये दहशतगर्दी के वाक़यात से निमट रही हैं। एक ऐसा वाक़या होता है अगर पाकिस्तान में, तो हमारी एजेंसियां उस नेटवर्क के ज़रिए फौरी तौर पर मिनटों में दहशतगर्दों के घरों तक पहुंच जाती हैं। इंटेलिजेंस सिस्टम लड़ के ना सिर्फ तजर्बाकार हो चुका बल्कि गैजेट्स का इस्तेमाल भी उनको बाखूबी आ गया है। अब दुनिया हमारी ISI को काउंटर टेररिज्म में गुरु मानती है। इंडियन खुफिया एजेंसी रॉ ने ऐसी वारदातें नहीं देखी, ना ही किसी सुपर पावर की जंग लड़ी है। अब ये बात भी सबके सामने आ चुकी है कि पाकिस्तानी फ़ौज ने 2 सुपर पावर्स की जंगें लड़ी हैं। फ्रंट लाइन स्टेट के तौर पर अफ़गानिस्तान में हर तरह की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है और वो टेक्नोलॉजीज़ इस्तेमाल की हैं, ड्रोन टेक्नोलॉजीज़ और नेटवर्क और रेडार टेक्नोलॉजीज़ जो दुनिया में इस वक्त जदीद तरीन है। अफ़गानिस्तान से आपको याद है सोवियत को निकाला और वॉर ऑन टेरर में अमेरिका को यहाँ से निकलने में मदद दी। छोटे बड़े हज़ारों धमाके इन्वेस्टिगेट किए हैं पाकिस्तानी एजेंसीज़ ने। खुदकश धमाका जो दहशतगर्दी की वो किस्म होता है जिस पे खुफिया एजेंसियाँ भी अपने सारे वसाइल लगाने के बावजूद सर दर्द में पड़ जाती हैं, क्योंकि दहशतगर्दी जो होती है खुदकुश धमाकों से उसके फुटप्रिंट नहीं मिलते और वारदात करने वाला खुदकुश हमलावर खुद को ख़त्म कर चुका होता है, उसके पीछे कैसे जाना है। लेकिन पाकिस्तानी एजेंसियों ने उन खुदकुश हमलावरों को भी ज़मीन की 7वीं तह से निकाला जो दुनिया की किसी एजेंसी के लिए मुमकिन नहीं, क्योंकि हम कई सालों से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। ऐसे में हमें चैलेंज करना और जंग की धमकियां देना अहमकों की जन्नत में रहने के अलावा और कुछ नहीं। पाकिस्तानी मिसाइल टेक्नोलॉजी बड़ी ही स्टेट ऑफ द आर्ट है, बल्कि न्यूक्लियर जब टेस्ट किया था तो दुनिया उन चागई पहाड़ों की हालत देखकर डर गई थी कि पाकिस्तान के पास कैसा न्यूक्लियर एसेट्स मौजूद हैं। नाज़रीन, भारतीय एजेंसियों को कुछ करना ही नहीं पड़ता। वो ना ही कोई सबूत इकट्ठे करते हैं, ना ही कोई दहशतगर्द पकड़ते हैं, क्योंकि सारे का सारा इल्ज़ाम वो पाकिस्तान पे डाल देते हैं और उन्हें हमलावरों को ढूंढने की ज़रूरत क्या है। बजाय कि अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की नाकामी मानकर उनसे पूछें कि दहशतगर्दी कैसे हुई और क्यों हुई, उन्हें एक ऐसा मौक़िफ़ दे देते हैं कि रॉ के अफसरान और ज़िम्मेदारान चैन की नींद सो सकते हैं, क्योंकि मोदी सरकार और इंडियन मीडिया लड़ता रहता है और वो दुनिया उनके ऊपर हंसती रहती है और एजेंसी जो रॉ है उनको कुछ भी नहीं करना पड़ता। अब उन्होंने पाकिस्तानी मीडिया और सहाफ़ियों के YouTube चैनल्स बंद कर दिए हैं ताकि भारतीयों तक वो बात ना पहुंच सके जो मोदी सरकार पहुंचाना नहीं चाहती। और पाकिस्तान ने हमला करवाया है तो बस पाकिस्तान ने करवाया है, दूसरा कोई सच इंडियंस तक नहीं पहुंचना चाहिए। मगर अब इंडियन मीडिया पर ऐसी आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं जिसमें भारत के साबिक जर्नल्स, दिफाई तज्जियाकार और रिटायर्ड फौजी अफसरान अपनी सरकार को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ पंगा ना लो,
अगर पाकिस्तान और भारत में जंग हुई तो नुकसान भारत का ज़्यादा होगा। भारतीय डिफेंस एनालिस्ट जो हैं वो भी ये मानते हैं कि इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तानी फ़ौज का जंगी मैदान में तजर्बा ज़्यादा है। ज़ाहिर है एक अरसे से लड़ रहे हैं। भारत के कम से कम 150 शहरों में ऐसी अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं, मूवमेंट चल रही हैं, जिन्हें सिक्योरिटी फोर्सेस और खुफिया एजेंसियों के लिए रोकना मुमकिन नहीं है इस वक्त। नागालैंड को देख लें, आसाम, मणिपुर, पंजाब में खालिस्तान तहरीक और कश्मीर की तहरीक तो आपको एक अरसे से पता है कि हर तरफ खूनी तहरीकें इंडिया में चल रही हैं और इंडिया को ये अंदर से खोखला कर रही हैं। जब कश्मीर पर कब्ज़ा किया गया तो आपको याद है ना कि 9 लाख फ़ौज अंदर भेजी गई, कर्फ्यू के ज़रिए ब्लैकआउट किया गया, इंटरनेट बंद, सड़कें बंद, और हत्ता के वो जो जनाजे कश्मीरियों ने उठाए वो भी उठाने नहीं दिए गए, फिर उन्होंने अपने घरों में दफनाए। ऐसे में आप ढूंढते हैं कि भारत पर हमला कौन करता है और क्यों करता है। जब आप इतनी ज़्यादतियाँ कर रहे हैं लोगों के साथ तो फिर दहशतगर्दी मुमकिन है हो जाए। नाज़रीन, ऐसे में पाकिस्तान पर सारा मलबा डालकर उन तहरीकों को भारतीय हुकूमत ज़्यादा तवाना कर रही है। एक ऐसे घनौने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के ज़रिए मुसलमान और हिंदुओं में नफरत पैदा करके करोड़ों जानों को ख़तरे में डाला गया है। लेकिन मोदी सरकार का माजी बताता है कि उन्हें सिर्फ RSS का खूनी नज़रिया ही लेकर चलना है, जो अगर ना रुका तो इंडिया पाकिस्तान की एटमी जंग तक ले जा सकता है, जो कम अज़ कम दुनिया के 3 अरब इंसानों के लिए तबाहकुन हो सकती है। नाज़रीन, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।